अपने गुरु महेश्वर सिंह को मेरा नमन है, मेरा नमन स्वीकार हो। साहब श्री हरिवरानंद जी, दीदी नीलमानंद जी, एक दिवसीय बैठक स्थल पे उपस्थित तमाम गुरु भाई गुरु बहना, धर्म प्रेमी अध्यात्म प्रेमी, जहाँ तक मेरी आवाज जा रही हो, दृश्य आदृश्य, आप सभी को मेरा नमन है, मेरा नमन स्वीकार हो। आइए हम सभी भाई बहन भक्ति और शिष्टा में क्या अंतर है, इसी विषय पर हम लोग सभी को चलेंगे। आइए पहले हम लोग भक्ति के बारे में सोचते हैं, क्योंकि विषय बहुत लंबा है। देखिए, भक्ति यदि करिएगा तो भक्ति में 7 डंटा का सीढ़ी है, 7 गो नियम है इसका। इस 7 गो नियम पर आप सही से रहिएगा, सही से आपसे अगर हो जाएगा तभी भक्ति का रिजल्ट मिलेगा। भक्ति करना चाहिएगा तो पहले तो आप इच्छा करिएगा तो आपका मन इच्छा में जाएगा। इच्छा भी जो है से मजबूत होना चाहिए। प्रथम डंडा इच्छा है और सबसे लास्ट डंडा जो है उसका नाम है परीक्षा। पहला डंडा का नाम है इच्छा और लास्ट डंडा जिसके 7वां डंडा का नाम है परीक्षा। अब देखिए, भक्ति करते करते जाइएगा, जब 7वां डंडा पर पहुंचिएगा तब से परीक्षा होगा। अब उस परीक्षा में आपसे क्या परीक्षा लेंगे, क्या मांग बैठेंगे आपसे, और वो जो मांगेंगे वो आपको देना होगा। जो सवाल रहेगा उसको आपको पूरा करना होगा। जैसे शास्त्र में ये साक्षी है, गवाही है आपका शास्त्र। भक्ति राजा मौर्धज किए थे और जब उन्होंने 7वां डंडा पर गए थे तब उनसे परीक्षा हुई थी। उस परीक्षा में क्या मांग बैठे, परीक्षा लेने के लिए कौन गए थे? तो भगवान कृष्ण जी और अर्जुन जी। इस युग के पहला युग की बात है, द्वापर में। द्वापर के बाद कलयुग आया। इस युग के पहले जब 7वां डंडा पर गए तो उनके यहाँ परीक्षा लेने के लिए भगवान कृष्ण जी और अर्जुन जी पहुंचे। जो ही दरवाजा पे पहुंचे तो दोनों प्राणी दरवाजे पर आकर के दंडवत प्रणाम किए। उसके बाद उनको आसन ग्रहण करने के लिए जब कहा गया तो उन्होंने कहे कि आपके दरवाजे पे हम आसन ग्रहण करेंगे, लेकिन मेरा एक शर्त है, मेरा एक सवाल है। इस सवाल के आप पूरा करिएगा तब हम लोग आसन ग्रहण करेंगे। दोनों प्राणी हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और बोले कि कहिए आपका क्या सवाल है। तो सवाल में वो ये बताए कि तुम्हारे दरवाजा पे हम तभी आसन ग्रहण करेंगे कि तू अपने बेटा को अपने से आरा चला के काटना होगा और काट के मेरा शेर के भोजन कराना होगा। अब ये बात जैसे सुने वो भक्त थे, लेकिन थोड़ा सा धर्म संकट में पड़ जाते हैं। थोड़ा सा पल भर के लिए, इतने देर में उनका लड़का कहीं खेल रहा था, वो दौड़ करके आया और अपने माता पिता से पूछता कि माँ क्या बात है, जो कि अतिथि दरवाजे पे खड़े हैं वो ना बाहर वाले आते हैं ना भीतर जाते हैं, बात क्या है? उनका माता पिता बोले कि बेटा यही बात है कि इनका कहना है कि तुम्हारा ही मांस के भोजन इनका शेर करेगा तब आसन ग्रहण करेंगे। देखिए, वो मौर्धज के बेटा, भक्त का बेटा, उन्होंने कहा कि माँ इतने ही सा काम के लिए तू इतना विलंब कर दिया।
अतिथि को यहाँ बैठने में विलम्ब कर दिया। तुरंत बेटा तैयार हो गया और बैठ गया और अपने बेटा के सर पे आरी चला करके और फाड़ करके उन्होंने भोग लगाया। आपका शास्त्र गवाही है, जरा सा भी चल विचल नहीं हुआ, जरा सा भी अफसोस नहीं किया कि मेरा बेटा कट रहा, मेरा बेटा मर रहा है, क्योंकि भक्ति का ये परीक्षा है, भक्ति का ये नियम है कि यदि वो मांग लेंगे तो आपको देना होगा। आज के डेट में, आज के परिवेश में आप अपने से झांक करके देखिए, वास्तविक में अगर भगवान आ जाए और ऐसा बात हमारे आपके बीच रख दे, कितने भाई कितने बहना तैयार होइएगा? हो सकते हैं तैयार होगा, नहीं हो पाएगा हम लोगों से। इसी के कारण देखिए भक्ति बड़ी कठिन है और भक्ति कर भी हम आप नहीं सके, भक्ति का जोगी हम लोग नहीं है, क्योंकि उसी समय वो कह दिए थे कि भक्त के परीक्षा ऐसा नहीं लीजिएगा और नहीं तो आपका वचन झूठा हो जाएगा। आज के डेट में हम लोग खूब भक्ति करते हैं, खूब पूजा करते हैं, तो पूजवा के बारे में जानिएगा तब न। अब पूजा के बारे में नहीं जानते, भक्ति के बारे में हम आप नहीं जानते हैं, तो कैसे होगा, कैसे रिजल्ट मिलेगा? नहीं मोटा मोटी में कहे थे साहब, उदाहरण दिए थे साहब, अरे पहले इसको जान लो, इसको समझ लो, सीख लो, तब पूजा करना, और नहीं तो जैसे गाड़ी चलाना नहीं आता है और स्टीयरिंग पकड़ लीजिए और चालू कर दीजिए, स्टार्ट कर दीजिए, तब समझ में आ जाएगा कि चलाने नहीं आने के बावजूद भी अगर हम बैठ जाते हैं और चालू करके जैसे आगे बढ़ते हैं तुरंत धक्का मार देते हैं। तुरंत जब चोट आता है तब समझ में आता है कि हम चलाने नहीं जान रहे थे और फिर भी हमने चलाना कोशिश किया, तुरंत रिजल्ट आ गया। इसके लिए साहब कहे कि पहले जान लो, समझ लो। अब इसी के लिए आज का परिवेश में हम आपसे भक्ति नहीं होगा, इसी के लिए साहब श्री हरिद्रानंद जी कहे कि वही देवता, वही बाबा गुरु है। अगर गुरु मानते हैं, उनका शिष्य बनते हैं तो आपको कुछ भी नहीं किया जाएगा, कुछ की मांग आपको नहीं है। यहाँ कोई शर्त नहीं है, कोई परीक्षा नहीं है। अगर परीक्षा होगा भी तो गुरु जितना हमको आपको पढ़ाते हैं उतने के अंदर मैंने प्रश्न देते हैं, उससे ज्यादा प्रश्न तो देंगे नहीं। परीक्षा यहाँ भी होती है, लेकिन जितना वो पढ़ाएंगे, जितना वो समझाएंगे, उसी के दरमियान में हमसे आपसे परीक्षा लेंगे। कहें कि वही ईश्वर के, वही महादेव के अगर आप शिष्य बनिएगा, उनको गुरु बनाइएगा, तो वो गुरु 3 डंडा के सीढ़ी पे उतरते हैं, 3 डंडा के सीढ़ी पे वो उतरते हैं। शिष्य को जाना नहीं पड़ता, शिष्य के करीब गुरु के आना पड़ता है। अब बोलिए कैसे? जो गुरु होते हैं वो कितना क्लास तक पढ़े लिखे होते हैं। लौकिक जगत में देखिए आप, जहाँ से वो मास्टर शुरू किया था वहीं आकर के बच्चे को ज्ञान देने के काम करते, पढ़ाने के काम करते, कहाँ थे और कितना नीचे उतरना पड़ा। यहाँ भी वही बात है, वो महादेव जगत गुरु है, महागुरु है, इनको गुरु अगर हम आप मानते हैं और ये 3 काम यदि करते हैं तो 3 डंडा पे उतरते हैं, हमारे आपके करीब आते हैं और करीब आकर के हमको आपको ज्ञान देते हैं। तो भक्ति में वहाँ कठिन है, भक्ति में चढ़ना पड़ता है और उनको अगर गुरु बनाते हैं तो उन्हीं को हमारे आपके समीप उतरना पड़ता है। ये सहज तरीका हमारे साहिब श्री हरिद्रानंद जी उन्होंने ला करके हमारे आपके बीच दे दिए हैं। इसको हम आप बढ़िया ढंग से करके अपने जीवन को धन्य बना लिए, दुनिया से भव सागर से पार हो जाइए, वो विधा साहेब दिए हैं। इसमें कोई कठिनाई है, कहीं न कोई दिक्कत है, इसको आसान तरीका दिए हैं, इसको हम आप करके अपने आप को धन्य बन जाइए। इसी बातों के साथ आप सभी को मेरा प्रणाम है, मेरा प्रणाम आप स्वीकार कीजिए। अभी हम लोगों ने
भक्ति और शिष्यता में सुने। यानी भक्ति वही होता है, भक्ति में क्षमा नहीं होता है। आग में हाथ डालिएगा जलेगा, छोड़ेगा नहीं। भक्ति वो चीज है। तो बहुत अच्छी अच्छी बातों से भी समझाने का प्रयास किए। मैं फिर से गुरु